हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल घोसाळकर। मैं तरवेल सोसाइटी अंधेरी शकला में रहता हूँ। और आज मैं आपको हमारे बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट प्रोसेस की व्यथा बताने वाला हूँ, जिससे हम काफ़ी परेशान हो गए हैं। और जिस तरह से ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस किया गया है, जहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी कमिटी ने रखी नहीं है, और जो डेवलपर अपॉइंट हुआ है उसके कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स, कोई भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, इन कोई चीज़ों का प्रूफ हमें नहीं दिया गया है। ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस सितंबर 2020 में लॉकडाउन के टाइम हमें एक नोटिस आया कमेटी से। उसमें उन्होंने लिखा कि अगले साल का बारिश का समय हमें इस बिल्डिंग में नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग इतनी पुरानी हो रही है, और अगर इसको बीएमसी ने रॉन्ग कैटेगरी में, नॉन ऑक्यूपाइड कैटेगरी में फ्लैग कर दी तो हमें प्रॉब्लम होगा, ऐसे डरा के एक नोटिस भेज दी। और उसके तुरंत बाद न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी कि हमारे पास इतना इतना एरिया है, उसके साथ अप्रोच रोड है, एक रिक्रिएशनल गार्डन ओपन स्पेस है, ताकि बिल्डर्स जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट और कोटेशन भेज दे। लेटर ऑफ इंटेंट कोटेशन बस, कोई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं। और ये सब भी कोविड पीरियड में हुआ है। आफ्टर गिविंग एडवर्टाइजमेंट, जैन 2021 में कमिटी ने एक बड़ी एसजीएम रखी, जिसमें 3 शॉर्टलिस्टेड बिल्डर के प्रेजेंटेशन बुलाए। उसमें से फर्स्ट बिल्डर को अपॉइंट किया गया मेजॉरिटी के साथ, और ये फर्स्ट बिल्डर तुरंत ही 3 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया। उसने विड्रॉ करने का रीज़न बताया कि तुम्हारे लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल नहीं है। इतना होने के बाद भी इसका एसजीएम में रजिस्ट्रार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये मीटिंग 24 जनवरी 2021 को हुई थी। उसके बाद कमेटी ने जो नेक्स्ट शॉर्टलिस्टेड बिल्डर था उसको जुलाई में, डायरेक्टली 2021 जुलाई में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। और उस प्रेजेंटेशन में जो भी लोगों की क्वेरीज थे वो लोगों ने पूछे, और उसमें हमें ये पता चला कि इस बिल्डर का कोई, उसके नाम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कि उसने कोई हमें कोई फाइनेंशियल डिटेल्स दी है। और ये जो कंपनी है डेम इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जस्ट 2019 में फाउंड हुई है। और उसके जो भी अभी के जो प्रोजेक्ट कंपनीज एलएलपी फाउंड हुए हैं वो जुलाई 2021 में ही फाउंड हुए हैं। मतलब उनके वेबसाइट पे हम जब गए, डेम इंफ्रा वेंचर्स, हमें पता चला कि वो एक डिज़ाइन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट है, और वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग और ऐसे सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। वेयर वी आर नॉट श्योर कि ये प्रोजेक्ट बनेगा भी, और अगर बना टाइम पे बनेगा भी। और ऑन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डर, वी आर नॉट श्योर कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में बनेगा, और बना तो भी सही बनेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑन द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर। और हमारे सारे क्वेरीज रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट, हमारे सारे बेसिक क्वेश्चंस कमिटी को बार बार मेल थ्रू, एक्चुअल हैंड रिटन लेटर्स थ्रू पहुंचा गए, बट वो उन्होंने कभी भी कोई लेटर का जवाब नहीं दिया। आज तक हमारे कोई क्वेरीज उन्होंने क्लियर नहीं किए। इवन इन द मीटिंग्स हमारे सारे क्वेश्चंस को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से अभी हम जो माइनॉरिटी में हैं और हम हमारे हक के लिए फाइट कर रहे हैं, पर ये कोई भी नहीं सुन रहा। और हमने ये रजिस्ट्रार को भी बताया, रजिस्ट्रार ने भी काफ़ी कुछ एक्शंस लेने के आश्वासन दिए, बट आज भी प्रोसेस डिले कर करके पेपर वर्क चल रहा है। कोर्ट में भी ऑर्डर अभी तक आई नहीं है। 1 साल में कोर्ट में ये इशू आर्ग्यूमेंट के लिए भी 6 महीने बाद आया, और उसके बाद अभी ऑर्डर आना है, तो ऑर्डर भी अगस्त से अब तक डिले किया गया है। सो इससे समझ में आता है कि सच में दाल में कुछ काला है, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये प्रोसेस जो है वो आगे जाके हमें दिक्कत देने वाला है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमारा घर
सही सलामत मिलेगा। और जो इतने सारे सीनियर सिटीज़न इस बिल्डिंग में रहते हैं उनको कोई क्ल्यू नहीं है, उनको सिर्फ कमिटी ने बताया गया है कि ये हमें एक अच्छा घर मिलेगा, और जैसे हमें एक नया घर मिलेगा तो सबको अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे बिल्डर 10% की बैंक गारंटी भी नहीं देता। हमें पूरा चिंता में डालने वाला पॉइंट है, और हमें बैंक गारंटी नहीं मिली तो हमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि प्रोजेक्ट अगर किधर हॉल्ट हुआ तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे या फिर सोसाइटी उसको कंप्लीट करे बेस्ड ऑन द बैंक गारंटी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें बैंक गारंटी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि बिल्डर बोल रहा है कि हम आईओडी मिलने के बाद हम पूरा एफएसआई लोड करेंगे तो आईओडी मिलेगा, तो बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं। ऐसे हमें कारण दिए गए हैं, और जिसकी वजह से जिस लोगों को, सामान्य लोगों को जो ये सब चीज़ें समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि यही सही है जो बिल्डर बोल रहे हैं। बल्कि ये सही नहीं है, बिकॉज़ हमारा स्ट्रक्चरल ऑडिट भी बिल्डर अपॉइंट होने के बाद 1 साल बाद हुआ गया, जो कि स्ट्रक्चरल ऑडिट या रीडेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। और आज ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जुलाई में किया गया 2022 में, और आज अक्टूबर आया है। 2-2.5 महीने हो गए, उस रिपोर्ट को किसी मेंबर को सर्कुलेट नहीं किया गया। उस रिपोर्ट में जो लिखा था, जो भी एक्शन, बेसिक रिपेयर्स ऑन द स्ट्रक्चर जो भी करने थे, उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और आगे जाके हम वी आर नॉट श्योर व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। मैं आरती वंजारे तरुवेल सोसाइटी अंधेरी ईस्ट चकाला से बोल रही हूँ। सोसाइटी 40 साल पुरानी है, जिसके लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट ज़रूरी था, लेकिन ये ऑडिट कभी हुआ ही नहीं। डेवलपर फाइंड हुआ, डेवलपर तो आया, डेवलपर आने के बाद 1 साल के बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ। ये ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट मेंबर के पास आई नहीं। अभी ये डेवलपर फाइंड हो तो मिल गया है, लेकिन साइट पर उसका नाम नहीं है। वो एज अ डिज़ाइनर कंसल्टेंट है, उसके कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए गए नहीं हैं। ये जो डेवलपर फाइंड हुआ है वो भी मेजॉरिटी से हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई प्रोसेस फॉलो ही हुआ नहीं है। अभी हम माइनॉरिटी से जो क्वेरीज रेज कर रहे हैं उसके कोई जवाब मिल नहीं रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने बहुत सारे आरटीआई भेजे, रजिस्टर की तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं है। 6-6 महीने तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। इसके लिए हम लोग ने कोर्ट के पास गए, लेकिन हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। डेट पर डेट मिलती जा रही है। ये सोसाइटी में हम लोग कोई बुरा काम कर रहे हैं ऐसी नज़र से देखा जा रहा है। तो अभी हमारी ये बिल्डिंग जो डेवलपर के हाथ में जाने वाली है, और उसके लिए एक बैंक गारंटी की ज़रूरत है जो हमें मिल नहीं रही है। इसके वजह से हम जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं बहुत टेंशन में हैं कि हमें वापस हमारा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग सब जगह भागम दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किधर से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हर तरफ से डिले ही हो रहा है।